बोलो तो आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, तो क्यों अल्लाह ने तुझको पैदा किया मेरे दोस्त। मैं यही सवाल आपसे फिर कर रहा हूँ, क्यों यूट्यूब देखने के लिए पैदा किया नौजवानों, तो आपसे पूछता हूँ इंस्टाग्राम देखने के लिए पैदा किया, 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंस्टाग्राम देखते रहते हो। बताओ, ये बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई लड़का गंदी तस्वीर देखते देखते मर गया तो एक लड़के ने गंदी तस्वीर देख रहा था, रिश्तेदार आ गया, बंद कर लिया मोबाइल, लॉक लगा दिया, मगर थोड़ी देर के बाद भूल गया, लॉक खोला तो वही तस्वीर फिर सामने। अब रिश्तेदार को देख के शर्मा गया। मैंने उससे कहा, देख तेरे रिश्तेदार ने तो आज देखा है, मगर तेरा परवरदिगार तो तुझे रोज देखता है। तेरी आंखों पर जो भी तू करता है, तेरा रब तुझको देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे कर्ज करता हूं, मेरे भाई, मेरे अजीज, उन आंखों से हुजूर को देख सकता है जिन आंखों से तूने घटिया फिल्में देखी, तस्वीरें देखी, नीम बरहना औरतें देखी। तू क्या समझता है तेरी आंखें ये तेरी हैं? हम्म? जिसकी एक आंख नहीं है उससे पूछ आंखें किसे कहते हैं? जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछ आंखों का क्या होता है? मैं जब मदीने गया अभी 1.5 महीने पहले, तो मैंने गुंबद खजरा थोड़ी देर 2-3 घंटे नहीं देखा, बैठा रहा हरम में। किसी ने कहा देखते क्यों नहीं? मैंने कहा पहले धो तो लूं आंखों को, बड़ी गंदी हो गई हैं। कैसे देखूं अपने सरकार का दर, कैसे मदीने के दरो दीवार देखूं? खुदा ना करे कि गंदी तस्वीर पे फेसबुक पे कोई देख के मर गया। हुजूर को कैसे देखेगा कब्र में? बोल, इन्हीं आंखों से देखेगा? देखेगा? बोल। अरे आंखों में कुछ बचा ही नहीं नौजवानों के। तन्हाइयां बर्बाद है मेरी कौम के लड़कों की, इन्हें फेसबुक ने बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने इनके ईमान का गला घोट दिया। जिस इजराइल की तुम मुखालफत करते हो, ये सब उसी के आले हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। अगर जिंदगी पूछना है किसके लिए है, तो न यूट्यूब के लिए है, न इंस्टाग्राम के लिए है, न ट्विटर के लिए है, बल्कि बरेली से ताजुश शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर दादे ने तो उससे आगे की बात कही। दादा ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ए मुसलमान, जब तेरा जनाजा निकले तो तुझे ना कहना पड़े, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते कह दे, ये वो जा रहा है जिसने पूरी जिंदगी आमना के लाल से वफा की। मेरे दोस्त, मगर मेरी बहनें भी भूल गई, मेरे भाई भी भूल गए, मेरे दोस्त भी भूल गए, मेरे अहबाब भी भूल गए। मुझे बताओ, एक आदमी, एक जगह इलाके का ये उसूल था। मुझे 40 मिनट हो गए बोलते हुए, और बोलूं खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, कितने लोग सुनना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। दिल लग रहा है? जोर से बोलो। ये जरा ये घुटने छोड़ दो वरना नींद आ जाएगी। घुटने छोड़ के सीधे ऐसे बिल्कुल तगड़े होके बैठो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और दिल लगा के बोलो। अब मेरी बात को सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। एक जगह ऐसा था कि वहां का रिवाज था कबीले का, वो बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और फिर मुंतकिल होती थी हुकूमत 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद वो बादशाह को छोड़ के आते थे जंगल में, जहां दरिंदे होते थे, जहां खतरनाक जगह होती थी। अब उसमें यह हुआ कि उसमें वो जो बादशाह होता था ना, वो बहुत ऐश करता था, वो अय्याशी करता था, शराब पीता था, औरतों के साथ रहता था, बड़ी बदतमीजी करता था। मगर 4.5 साल के बाद उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता था।
कि अब आयश के दिन गुजर गए, अब मुझे लेके डाल देंगे, वहां पे डाल देंगे, जा करके जंगल में मुझे वहशी दरिंदे खा लेंगे। एक बादशाह बड़ा समझदार, अकलमंद नहीं, अकलमंद, मेरी और आपकी तरह अकलमंद नहीं, वो अकलमंद था। उसने सोचा यार जाना मुझे जहां है वहीं की तैयारी मुझे करनी है। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, ना शराब को हाथ लगाया, ना कोई गंदा काम किया। जहां जाना था वहीं के लिए दिन रात एक कर दिए। उसने वहां के सारे दरिंदे मरवा दिए, बेहतरीन घर वहां बना दिया, बेहतरीन कोठी बना दी। और जैसे ही 5 साल गुजरे, लोगों ने देखा वो तो खुश था। लोगों ने कहा सब बादशाह जब जंगल को भेजे जाते थे रोते हुए जाते थे, तुम बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हो। उसने कहा मैं मुस्कुरा के इस वजह से जा रहा हूं कि मैंने वहां की तैयारी पहले ही कर रखी थी, अब मुझे वहां जाने का अफसोस नहीं। मेरे दोस्त, यूं ही ये दुनिया है, अगर इसके ऐश में रहेगा तो मरते वक्त तेरा चेहरा मुरझा जाएगा, मौत का तसव्वुर तुझे परेशान कर देगा। इतने दिल से अल्लाह की इबादत कर कि जब तेरी मौत आए तो तेरा चेहरा बिल्कुल खिल जाए, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं। टोपी वाले भाई कहां जा रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़ ली। कहां जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, यहां कयामत तक प्रोग्राम चालू है, आप लाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अब आप बताओ, वो लोग कहते हैं लड़के बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई। अब मुझे बताओ आप, लड़कियां बिगड़ गई, लड़के पहले बिगड़े या पहले माँ बाप बिगड़े? जल्दी बोलो। जब बाप घर में गाना सुन रहा है और गाना खूब अच्छे से चल रहा है, तो बेटा जो उसका कानों में सुन रहा है, वो जो सुनेगा वही तो करेगा ना। अच्छा, बच्चों को मारना तोड़ना नहीं चाहिए। जब कोई खराब काम करे डांट दो, तो उनको ये खबर हो जाती है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। बच्चों की आदतें टोकने से बदलती हैं, मारने से तो वो जिद्दी हो जाते हैं और वही काम करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और कोई साहब को आना है, कोई बातचीत जरूरी करनी हो तो है? किसने? अरे भाई, तो किसने कहा है उसे खाना खिलाना? लो, वो मेरे साथ ही नहीं रहेगा आज के बाद। और बताओ, तकरीर हो रही हो तो उस वक्त में कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग जो काम के लोग हो, काम करो, जाके अपने जाओ, अपने वहीं जाके बैठो। अब आपसे कोई फिर आदमी डिस्कस करने आएगा तो फिर लोग देखेंगे क्या बात हो गई। पर रिदम तो तकरीर का खत्म हो जाता है। फिर रिदम जो होता है ना, बड़ा मुश्किल काम है ये तकरीर का, हर आदमी की बस की बात नहीं है। मेरे भी अल्लाह ना चाहे तो मेरे भी बस की बात नहीं, मैं भी किसी, मगर कम से कम समझो बात को कि आदमी क्या कह रहा है। बुरा ना मानना मेरी बात का, मुझे डिस्टर्ब ही होता है। हाँ, मैं किसी से तकरीर के मामले में दोस्ती किसी नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात मैं कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों को मैंने टोक दिया, किसी को छोड़ा नहीं कभी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के लिए टोकता हूँ तो मुझ पे असर भी कोई नहीं होता। क्योंकि जब हुजूर की बात हो तो फिर हुजूर की होनी चाहिए, फिर सबकी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे, अब वो बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई। आप मुझे बताओ आप, कि जिसका बाप कभी नमाज ना पढ़ता हो, वो अपने बेटे से कह सकता है कि नमाज को चलो? जिसके बाप ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, अब आप जरा गौर करें, वो कैसे कहेगा अपनी, जिसकी 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 माँ ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, वो अपनी बेटी से कह देगी लो साहब, वो कहते हैं फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी ने नाक कटा दी, फलां की बेटी बिगड़ गई, फलां की बेटी हो। बेटी तो बड़ी नेक होती है, बेटी तो बड़ी शरीफ होती है, बेटी तो इज्जत वाली होती है, इज्जत देने वाली होती है, इज्जत बढ़ाने वाली होती है। बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती है, बेटी तो घर की रौनकें होती है, बेटी तो घर में रहमतें होती है। जिस घर में आंगन में बेटियां
बेटियां हो वह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह उनको खूब रिस्क देता है जिनके घर में बेटियां हो। मगर तुमने ये कहा कि बेटी बिगड़ी, नहीं नहीं बेटी नहीं बिगड़ी, पहले तो बेटी की मां बिगड़ी, और मां इस कदर बदतरीन किस्म की बिगड़ी कि उसने देखा ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने वाहियात ये नाचते हैं शादियों में, ये जनखों की तरह जो नाचते हैं, इन सब की माओं से पूछ लो कि जब ये उनके पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी, गाने सुने थे कि नहीं? कसम दे के पूछो। जो कि ऐसा किया नहीं होता तो बच्चा ऐसा नहीं होता, जो कि मां का असर बच्चे पर होता है, जैसी मां वैसे ही बच्चा, जैसी मां वैसे ही बेटी। जरा गौर करो, बेटी अब क्या देख रही है, जरा तवज्जो करना। बेटी जो है वो बेटी की आंख खुली है और वो उसने मां के वो पैदा हुई है, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई है, फिर थोड़ा शऊर आया है, थोड़ी अक्ल आई है, तो उसने टीवी देखना शुरू कर दी। वहीं बाप बेहया बैठा है, वहीं भाई बेगैरत बैठा है, वहीं मां बैठी है और उसके अंदर टीवी चल रहा है और टीवी में गलत गंदे सीन आ रहे हैं और गंदी फिल्म चल रही है, दो लड़के लड़की आपस में लिप लॉक कर रहे हैं, इसकी मां भी देख रही है। और जैसे ही हीरो हीरोइन मिले अम्मी खुश हो गई, हीरो हीरोइन मिले नहीं अम्मी रोने लगी, वहीं पे आंसू बहाने लगी। यही ड्रामा देखते देखते 11 साल की हुई, 12 साल की हुई, 15 साल की हुई कि जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी रोती है और जब वो भाग जाते हैं अम्मी खुश हो जाती है। वो 17 साल की हुई, 18 साल की हुई, 20 साल की हुई, जब उसने देखा कि अम्मी जब खुशी हो जाती है अब्बा भी खुश हो जाते हैं, तो वो भी भाग गई किसी के साथ कि मेरी अम्मी तो खुश हो ही जाती है। अम्मी कहने लगी हाय मेरी नाक कट गई। उसने कहा नाक कट गई, मैंने कहा नाक तो बाद में कटी है बेहया, पहले तो तूने अपनी बेटी को ये गंदी तस्वीर फिल्म दिखाई। अरे तू जाकर के टीवी के सामने रोई, जितना टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपने अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा के रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फकर से बुलंद कर देती, सर फकर से, सर फकर से, सर फकर से बुलंद कर देती, सर फख्र से बुलंद कर देती। अब मेरी बात को सुनिए और ध्यान दीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मां जो करती है उसका असर। अब आपको बताऊं, मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई किया कि मां जो भी करती है उसका असर, करना ना करना अलग, मां की सेहत का असर भी बच्चे पर होता है। यानी जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत होती है, औरत कमजोर तो बच्चा कमजोर पैदा होता है, औरत के अंदर जिस खून की कमी तो बच्चे के अंदर भी खून की कमी होती है। याद रखें इस बात को। जब मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब तुम डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है तुमसे अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो बादाम खाना, सेब खाना, सेब से आयरन बढ़ता है, बादाम से आयरन बढ़ता है, चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो तुम ऐसा करना, अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए संतरा खाना, नींबू खाना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो, असर होगा कि नहीं होगा? अब बच्चा पेट में है, गाने चल रहे हैं, बर्बाद कर दिया उम्मत को। और तो तुमने, मेरी बेटी हो, तुमने बच्चों के ईमान पे डांके डाल दिए, तुमने गीबतें की, तुमने गाने सुने, तुमने फिल्में देखी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए पहली बार, और वो दूध पिलाते पिलाते नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। क्या बना देता है बोलो? क्या बना देता है बोलो? आशिक रसूल बना देता है। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 10 दिन, 1 महीने, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर। वो 1 महीने तक लगातार रोते ही रहा, चुपाई नहीं। हज़रत फ़खरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा जो रो रहा है, अपने मुरीदों से कहा ये बच्चा जो रो रहा है रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा हुजूर अच्छा, आओ पहुँचते हैं, पूछते हैं। घर पहुँचे, कहने लगे कोई है
जिस घर में बाप निकल के आए बच्चे के, कहा ये मेरा बेटा है, कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है, कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया ना सोने दिया है और आप इसको वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरी गोद में ला के दो, गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब ये बताएं आपने क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़ी बड़ी दवाओं के बाद ठीक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी हमने डॉक्टरों को दिखाया, क्या बाले बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते सोते जागते उतने उतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। और जब बच्चा वो पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान पढ़ना बंद कर दिया। जब कुरान पढ़ना बंद कर दिया, माँ ने बच्चा कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान सुना नहीं, तो वो कुरान की तिलावत सुनने के लिए रोता था। तुमने तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसकी बच्चे का नाम हजरत सैयदना शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती हो गया। यानी मां नेक हो जाए तो बच्चा बू अली पानीपती बन जाए। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं नानी को देखो, आपके यहाँ भी कहते हैं? पहले लोग नानी को देखते थे, रिश्ता करते थे, कहते थे नानी तक देखो। अरे अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे, नहीं देखते थे? क्या कहते थे बोलो? नानी नेक तो फिर मां नेक, और मां नेक तो बेटी नेक। ये कहते थे नानी, और नानी सिर्फ ये लोग नहीं दिखाते, पहले तो इस्लाम नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा